Assalamu alaikum. Now we are going to discuss past indefinite tense. Past indefinite tense or simple past tense is used to express a work or a task which has been currently done or an action just completed. इस तरह के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा हम ऐसे जुमलों के बारे में बात करते हैं जो इसमें किसी ऐसे काम के बारे में जिक्र किया हो जो कि पास्ट में करंटली हुआ हो और अभी अभी मुकम्मल हुआ हो जल्दी मतलब उसी दौर में. Past indefinite tense is used for a habitual and single action in the past, यानी कि आदतन किए जाने वाले कामों का जिक्र किया जाता है जो माजी में किए जाते थे और किसी एक काम सिंगल एक्शन कोई भी माजी में जो किया जाता हो उसके मुतालिक बात की जाती है. आइडेंटिफिकेशन इसकी ये है कि फिक्रे के आखिर में ता था ते थे या ती थी लगता है. यहाँ पे हाली था थे थी वह जैसे अल्फाज आते हैं. पास्ट इंडेफिनिट जुमलों को बनाने के लिए हम इस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे. सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसमें सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन हु परफॉर्म एक्शन इन द सेंटेंस, यानी कि वो इंसान जो जुमले में काम अंजाम दे रहा है. जैसे कि इसके जो सब्जेक्ट के तौर पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं ही शी इट आई वी दे यू एंड एनी नेम. इसके बाद वर्ब के बारे में देखते हैं. वर्ब इज़ अ एक्शन दैट इज़ परफॉर्म बाय सब्जेक्ट. कोई भी काम जो सब्जेक्ट करता है उसे वर्ब कहते हैं, जैसे कि रीड सिंग ईट. और ऑब्जेक्ट इज़ अ थिंग ऑन होम द एक्शन इज़ परफॉर्म. वो चीज़ जिस पर काम किया जा रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे. एप्पल बुक सॉन्ग इसकी एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं. पहले उर्दू जुमला पढ़ते हैं. वो किताब पढ़ता था. इस ये देखिए था एंड पे आया है तो इससे साबित हो रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट जुमला है. और अब इसकी इंग्लिश करेंगे सिंटेक्स को फॉलो करते हुए. सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है. इस जुमले में वो सब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश ही है. फिर हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. तो सेकंड फॉर्म पढ़ने का काम हो रहा है तो पढ़ने के काम के लिए रीड का वर्ड यूज़ करेंगे और रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है. और इसमें ऑब्जेक्ट है बुक. ही रीड अ बुक. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे. सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट का इजाफा किया है. नेगेटिव जुमला क्योंकि मनफी जुमला है तो नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है और साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड यूज़ करते हैं. डिड जो है वो डू और डज की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने इसमें चूँकि डिड यूज़ किया है तो हम वर्ब की मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि एक जुमले में एक दफ़ा ही हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, दो दफ़ा नहीं करते. तो इसलिए हमने क्योंकि डिड में डू डज को डिड बनाया तो इसलिए हम मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे हमेशा. इसकी एग्जांपल देखते हैं. वो किताब नहीं पढ़ता था. तो सब्जेक्ट है वो ही और उसके बाद हमने सिंटेक्स के मुताबिक डिड नॉट का इजाफा करना है. और सब्जेक्ट चाहे जो भी हो इसमें हम डिड नॉट का ही इजाफा डिड का ही इजाफा करेंगे. तो ही डिड नॉट और वर्ब है इसमें पढ़ने का काम हो रहा है रीड. ही डिड नॉट रीड और ऑब्जेक्ट है अ बुक. ही डिड नॉट रीड अ बुक. उसके बाद मैं किताब नहीं पढ़ता. जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट चेंज हो गया, मैं हो गया. तो मैं में भी वही डिड नॉट का ही इजाफा करेंगे, यानी आई डिड नॉट रीड अ बुक. तो जुमले में सब्जेक्ट चाहे जो भी हो इस तरह के जुमलों में हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज़ होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें डिड को हम शुरू में लिखेंगे. सवालिया जुमले में हमेशा शुरू में लिखा जाता है कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब हम जुमले में यूज़ करते हैं.
इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो किताब पढ़ता था? ही है इसमें सब्जेक्ट। डिड ही रीड अ बुक? वो किताब क्यों नहीं पढ़ते थे? अब क्यों कब कहाँ जैसे अल्फाज आए जुमले में तो उनकी इंग्लिश को पहले लिखते हैं। तो क्यों की इंग्लिश है वाई डिड, और ज़्यादा लोग हैं तो दे यूज़ करेंगे। वाई डिड दे, और नेगेटिव भी है तो वाई डिड दे नॉट। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यूज़ करेंगे। डिड को हमने हमेशा पहले ही यूज़ करना है सब्जेक्ट से। पढ़ने की इंग्लिश लिखेंगे रीड, और किताब ऑब्जेक्ट है तो द बुक। वाई डिड दे नॉट रीड द बुक? क्वेश्चन मार्क एंड पे। Thank you for watching.